हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दो लाइनें याद आ गई। एक गीत था फिरोज खान की मूवी का, जिसके बोलते तेरे चेहरे में क्या जादू है, तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ। जी हाँ, तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ। कई बार चेहरे झूठ बोलते हैं, कई बार चेहरे आपके कुछ और शो करते हैं और होता कुछ और है। यही टॉपिक है कि आपका चेहरा जो इतना चमक रहा है, कहीं ये धोखेबाज चेहरा तो नहीं है। कई बार कमजोर दिखना कई बार अच्छा होता है ज्यादा चमकदार चेहरे से। आज यही टॉपिक है कि मैंने अक्सर देखा, खासतौर से 35, 40, 45 साल की उम्र के नवयुवकों को या मिडिल एज के लोगों को, जिनके चेहरे पर ना बड़ी चमक होती है। वो बात अलग है कि हमारे से डॉक्टर उस चमक का कारण पहचान लेते हैं बहुत जल्दी। दो तरह की चमक होती है फेस पे। एक होती है नेचुरल चमक, नैसर्गिक चमक, है ना, जिसका कहते हैं कि आभा आभा निकल रही है उसके फेस में से। और एक होती है वो चमक जो बड़ी खतरनाक होती है। कैसे, बताता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। मैं भी फेशियल करा के अभी आया। तो क्या मतलब है ऐसे चेहरों का? चेहरा काफी चमकदार लग रहा है पेशेंट का, लाल है, थोड़ा सा लाली छाई हुई है, लेकिन साथ में डबल चिन भी लटकी पड़ी है। फेस थोड़ा सा ब्रॉड हुआ पड़ा है, ठीक नहीं है फ्यूचर के लिए। आपको लग रहा होगा, लोग कहते होंगे यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बड़ा हीरो लग रहा है। जब मैं इन पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट कराता हूं तो पता चल जाता है कि भाई, और जब इनकी हिस्ट्री लेता हूं तो पता चल जाता है इनकी चमक का कारण क्या है। और ये चमक ऐसा समझ लो गुब्बारा फूला हुआ है जिसमें कभी भी एक बम फटेगा और गुब्बारा पिचक जाएगा। जब मैं इनके टेस्ट कराता हूं तो पता चलता है शुगर किनारे पे आई पड़ी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT SGPT भी गड़बड़ है, बीपी भी थोड़ा सा हाई साइड में रहता है 140-90 के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह उठ के दौड़ा दो, मुझे कहीं भी भगा दो, मुझे तो कुछ है ही नहीं। जब आप उनकी और डिटेल हिस्ट्री लो तो पता चलता है ड्रिंक करते हो। हाँ सर, हफ्ते में 1-2 बार हो जाती है बस। कुछ लोग ज्यादा भी करते होंगे, बताते कम है डॉक्टर्स को। स्मोक, सर कुछ लोग कहते हैं पीते हैं, कुछ लोग नहीं कहते नहीं पीते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये चेहरे की चमक का आज मैंने टॉपिक इसलिए लिया है कि, और ऐसे लोगों का वजन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, BMI थोड़ी ज्यादा होती है। ये मोटे नहीं होते, लेकिन इनकी BMI थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब अगर वजन 70 किलो होना चाहिए तो वजन आ रहा है 75 किलो, 75 होना चाहिए तो वजन आ रहा है 80-85 किलो। कम से कम 10% वजन इन लोगों का ज्यादा होता है। आप कहोगे सर तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जी हाँ, कौन सी बड़ी बात हो गई? ये वो पेशेंट होते हैं जिनको झटका लगते हुए समय नहीं लगता। मतलब ये लोग हाई रिस्क पे होते हैं। खाली फेस देख के पता चल जाता है हम लोगों को कि ये पेशेंट ठीक नहीं है। भले ये कितना फिट नजर आ रहा हो, भले ये कितना फिट अपने आप को करने की कोशिश करे, ये फिट नहीं है। जब हम टेस्ट कराते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो कुछ समझदार जो लोग होते हैं वो हमारी बातों को अमल करते हैं। ठीक है, हम उनको बोलते हैं सर कुछ वजन कम कर लो, 5-10 किलो, डाइट ठीक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। तो वो क्या करते हैं मालूम है? कुछ लोग उनमें से कर लेते हैं। 50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, मेरे कहने से उन्होंने कर लिया। अब वजन करना था 5 किलो कम, उन्होंने 10 किलो करके दिखाया, लेकिन एक कंप्लेन भी लेके आए, सर वजन तो मैंने कर लिया पर अब मुझे जो भी देखता है ना वो कहता है आप बड़े कमजोर से लग रहे हो, आप बड़े वीक से लग रहे हो। मैंने कहा अच्छा। जब हमने उनके रिपीट टेस्ट करा के देखे 3-4 महीने बाद, जो लीवर फंक्शन टेस्ट था वो भी नॉर्मल हो गया, जो लिपिड प्रोफाइल था वो भी नॉर्मल हो गया, जो बीपी बढ़ा रहता था वो भी नॉर्मल आ रहा है, शुगर भी नॉर्मल आ रही है। मैंने कहा यार तुम्हारे टेस्ट तो सारे नॉर्मल आ रहे हैं। मैंने कहा एक बात सुनो, तुम वीक लग रहे हो, कमजोर लग रहे हो, किसको? सामने वाले को।
वही लोग जो तुम्हें पहले बहुत स्मार्ट बोलते थे, तुम्हें बहुत तुम्हारी चेहरे की चमक देख के बोलते थे भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वही लोग आज आपको बोलने लग गए हैं कि आप कमजोर लग रहे हो, आप थोड़े ओल्ड लग रहे हो, आप बूढ़े लग रहे हो। क्या होता है मालूम है? जब गुब्बारे में से थोड़ी सी हवा निकलती है ना, तो थोड़ी झुर्रियां तो आ जाती हैं, स्पेशली हमारी एज ग्रुप में, स्पेशली 50 55 60 की उम्र में अगर आप वजन कम करोगे तो आप थोड़े वीक लगने शुरू होते हो। जितनी ज्यादा एज होती है आपकी, उतना ही फेस पे नजर आना शुरू हो जाता है आपका एजिंग, अगर आप तेजी से वजन कम करते हो स्पेशली, और तेजी से वजन कम करते हो तो। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपके शरीर की गंदगी निकल गई बाहर, वो जो नकली चमक फेस पे थी वो निकल गई बाहर, और आप हो गए तंदुरुस्त पहले से। मुझे भी बोलते हैं लोग कि सर आप के पुराने वीडियो में तो आप बड़े ऐसे लगते थे। सर वो वही हाल था सेम। जब मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो मैंने अपने वजन को कम किया, तो मुझे भी लोग कहने लगे सर आप पहले तो बड़े हेल्दी लगते थे, अब थोड़े से वीक लग रहे हो, ये है वो है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो लोग बोलते हैं ना, उनको आपके अंदर के हालात पता नहीं होते कि अंदर के हालात आपके कैसे थे। आपके अंदर की बिल्डिंग तो चरमरा रही थी भाई, गिरने वाली थी, आपने संभाल लिया। ये जो लोग बोलते हैं कि आप कमजोर लग रहे हो, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ये फेस की एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। अगर आपके बॉडी की मसल्स आपको लग रहे हैं कि मैं वीक लग रहा हूं, तो ठीक है, जिम जाओ ना, जिम ज्वाइन कर लो, मसल बनाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, थोड़े बहुत मसल ट्रेनिंग लो। ये जो वीकनेस लग रही है, मसल थोड़े टाइट हो जाएंगे, फिर आप ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ऐसे, मेरे तो अभी नहीं बने, मैं जा तो रहा हूँ जिम, तो फिर आप ऐसे कपड़े भी पहन के जाओगे तो लोग कहेंगे हाँ सर। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है ना। एज के साथ जब हम वेट कम करते हैं तो फेस पे अगर आपके सपोज की अब झुर्रियां नजर आ रही हैं या फेस वीक लग रहा है, तो आप फेशियल करा लो 2 3 अच्छे से, स्किन टाइट हो जाएगी, तो आप यंग लगने शुरू हो जाओगे। देखो, मेरा कहने का क्या मतलब है आज इस टॉपिक को बनाने का, कि आप अंदर से कितने फिट हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि बाहर से कितने फिट हो। हम बाहर की फिटनेस को देखते हैं, हम बाहर की चमक को देखते हैं, बाहर से अपने बालों को कलर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अंदर जो लीवर पे प्रॉब्लम हुई पड़ी है उस पर भी तो कलर कर, जो तेरा हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो रही है उस पर भी तो कुछ कर। और जब उस पर हमने करना शुरू किया तो लोगों ने, बाबू मोशाय, तो लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, सर आप कमजोर हो गए। भाई कमजोरी ठीक है, हम वीक ही ठीक हैं, इसीलिए बोला कभी कभी ये कमजोरी हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। और एक सर्टेन एज के बाद ना मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, 50 55 60 के बाद मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। कई लोग ऑटोमेटिकली वीक होने शुरू हो जाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें, नंबर 1। पानी खूब पिए, नंबर 2। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार क्या बोलते हैं उनके लिए आंखों पे काली पट्टी बांध लें कि हाँ हमने वेट लूज करना है तो करना है, वो लोग क्या कहेंगे भूल जाओ। आप कमजोर लग रहे हो, ये लग रहे हो, उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है। कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए, रहना दाबूशाय तो रहना कहीं बीत ना जाए, और आप अपनी धुन में चलते रहो और संभल के चलो। जैसे जैसे एज उम्र बढ़ेगी, स्किन लूज होती जाएगी, है ना, आंखों के नीचे बैग्स बन जाएंगे, लेकिन इलाज हर चीज का है, हर चीज का इलाज है दुनिया में। लेकिन अगर आप अंदर से फिट नहीं हो तो सब बेकार है। क्या समझ गए? तो अंदर की फिटनेस चाहिए, चेहरे की लाली कम हो जाए कोई बात नहीं, उसको हम लाली को कॉस्मेटिक के साथ उसको ठीक कर भी सकते हैं। मसल लूज हो जाए तो बॉडी बिल्डिंग कर लीजिएगा, थोड़ी सी मसल ट्रेनिंग ले लीजिएगा, मसल वापस आ जाएंगे। तो हर चीज का इलाज है। लेकिन ये जो नकली चमक चेहरे पे है ना, वो भाई साहब सीधा हार्ट अटैक ही होते हैं। फिर कहते हैं वो तो बिल्कुल सही था, उसको तो कुछ था ही नहीं है, उसको तो कुछ था ही नहीं। अब तुम्हें क्या पता उसको कोई था नहीं था, वो तो उसके डॉक्टर को पता है या उसको खुद को पता है उसने कर्म क्या कर रखे थे। वो छुप छुप के 5 7 सिगरेट रोज की फूकता था घर वालों से बच के। घर वालों को तो हवा नहीं लगती थी कि वापसी में आते हुए इलायची फूक लेता था, चिंगम खा लेता था। हमसे क्या पूछोगे, सारी दुनिया देख रखी भाई हमने। चलिए चलता हूं, बाय बाय। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए, रहना। मेरा भी टाइम हो गया।